तो दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी ही बहन को किसी अनजान लड़के के साथ रोमांस करने को बोलता है। और वो ऐसा इसलिए कहता है कि उसे बस इससे काफी ज्यादा सुकून मिलता है। वो ये सब कुछ अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने करता हुआ देखना चाहता है और इसके लिए वो किस हद तक चला जाएगा ये आज आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अमेरिका से फ्रांस पढ़ाई करने के लिए आया है। हम जान पाते हैं कि मैथ्यू फिल्मी होता है, यानी उसे फिल्मों का काफी शौक था। इस वक्त जब मैथ्यू अपने कॉलेज में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारी पुलिस लगी थी क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ पर मैथ्यू की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसका नाम इसाबेल था। इसाबेल मैथ्यू से अपने मुंह में लगी सिगरेट को निकालने के लिए कहती है। अब यहाँ पर इसाबेल अपने भाई थियो को वहां पर उससे मिलवाती है, जिसके बाद मैथ्यू और उसका भाई दोनों दोस्त बन जाते हैं। प्रोटेस्ट और ज्यादा जोरदार और भड़कमदार हो जाता है जिसके चलते वो तीनों बालकनी से भाग निकलते हैं। तो हम देखते हैं इन तीनों की दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे के साथ ही रहते और घूमते हैं। इनसे बात करते करते मैथ्यू मन ही मन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इस अनजान शहर में उसके दो नए दोस्त बन चुके हैं और अब मैथ्यू को इसाबेल भी काफी ज्यादा पसंद आती है। अब हम देखते हैं मैथ्यू अपने रूम पर जाता है जहां पर वो अपनी मॉम के लिए एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि आज उसने अपने लिए नए दो दोस्त बनाए। अगली सुबह मैथ्यू को थियो का फोन आता है जिसमें वो नाइट में अपने घर पे डिनर करने के लिए मैथ्यू को इनवाइट करता है और ये सारा इसाबेल का ही प्लान था। अब जब मैथ्यू इसाबेल के घर पे पार्टी में शामिल हो जाता है तब इसाबेल इससे बोलती है कि तुम्हें मेरे डैड को इम्प्रेस करना होगा। अब हम देखते हैं मैथ्यू उसके डैड के साथ डिनर करता है जहां पर हम जान पाते हैं कि उसके डैड एक लेखक हैं। अब उस लड़की के डैड मैथ्यू को एक बात बताने वाले होते हैं, लेकिन मैथ्यू यहाँ पर एक पेपर के साथ खेल रहा था जिससे देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कैसे कैसे सिचुएशन संभालते हुए मैथ्यू इसाबेल के डैड को इम्प्रेस कर ही लेता है। इसी रात थियो की फैमिली एक महीने के लिए बाहर जा रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं घर पर ये तीनों अकेले ही रहते हैं। तभी इसाबेल मैथ्यू से आज रात अपने ही घर पर रुकने के लिए बोलती है और यहाँ पर उससे रहा नहीं जाता, वो मैथ्यू को किस भी कर लेती है और उसके साथ साथ वो थियो को भी किस करती है। तभी रात में मैथ्यू को काफी जोर का टॉयलेट लगता है जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी वहां से वो दूसरे रूम में देखता है कि इसाबेल और उसका भाई दोनों साथ में नंगे पुंगे सो रहे हैं और सुबह के टाइम हम देखते हैं कि इसाबेल मैथ्यू की आंखों पर जाकर किस करते हुए उसे जगाती है। मैथ्यू यहाँ पर काफी शर्माने लगता है क्योंकि वो कहता है कि उसने अभी कपड़े नहीं पहने हैं तो इसाबेल को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद थियो उसे नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बुलाता है और यहाँ पर थियो खुद अपनी बहन के सामने ही न्यूड होता है, जिसके बाद वो दोनों खुद साथ में नहाते हैं। अब मैथ्यू तैयार होकर अपने घर जाने को बोलता है, लेकिन इसाबेल कहती है कि उसे आज भी यहाँ पर रुकना चाहिए और अब धीरे धीरे मैथ्यू खुद इसाबेल के घर में रहने लगता है। ये तीनों फिल्मों के बहुत शौकीन थे, जिसके बाद आज रात ये तीनों एक खेल खेलते हैं। ये दोनों किसी मूवी का एक्टिंग करेंगे और मैथ्यू को उस मूवी का नाम गेस करना होगा। अब इसाबेल मूवी की एक्टिंग करती है, लेकिन मैथ्यू भी फिल्मों का काफी शौकीन था, जिसके बाद वो मूवी का नाम तुरंत बताता है। अब इसाबेल ऐसा देखकर और भी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि हमें ऐसे ही दोस्त की जरूरत है, जिसके चलते इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अगले दिन फिर से ये तीनों यही खेल खेलते हैं जिसमें इसाबेल फिर से एक मूवी की एक्टिंग करती है और अपने भाई से पूछती है, लेकिन वो उसका भाई उस मूवी का नाम नहीं बता पाता। अब यहाँ पर उसका भाई हार चुका था तो इसाबेल उसे पनिश करने के लिए बोलती है कि वो उस लड़की की फोटो के सामने जाकर अपना हैंडपंप चलाए और थियो ऐसा करता भी है और ये नज़ारा देखकर मैथ्यू की तो फट जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं फिर से अब की बारी थियो की थी और वो अब एक्टिंग करके उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मूवी का नाम बताओ। लेकिन अब की बार इसाबेल उसकी मूवी का नाम नहीं बता पाती तो इसाबेल को पनिश करने के लिए वो बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने मैथ्यू के साथ बस जबरदस्त टपाटप करना होगा। अब तो इसाबेल को भी क्या करना था कि वो तैयार हो जाती है और उसके सामने अपने कपड़े निकालने लगती है और ऐसा नजारा देखकर मैथ्यू की तो फट जाती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे एक रूम में भाग जाता है। जिसके बाद थियो उसे पकड़ के लेकर आता है और उसे जबरदस्ती कपड़े उतारता है और उसकी चड्डी के अंदर इसाबेल की फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद तो थियो को और भी लग जाता है कि इसे तो अब करवाना ही चाहिए। और अब क्या था, ये दोनों एकदम पलंग तोड़ रोमांस करना चालू कर देते हैं। लेकिन आज रात इसाबेल की काफी ज्यादा फट गई थी क्योंकि उसका ये पहली बार था। वो अपने भाई के साथ वैसे भले सोती थी लेकिन कभी उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए थे। अगले दिन ये तीनों एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं, लेकिन इसाबेल सारा खाना जला देती है, जिसके बाद थियो उसे नहीं खाता और अब इनके पास सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिसके बाद अगली सुबह ही इसाबेल मैथ्यू के साथ डेट पर जाती है और यहीं पर ये दोनों एक मूवी देखते हैं, जिसके बाद किस करने लगते हैं। अब एंजॉय करने के बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो घर पहुंचकर ये दोनों किसी तीसरी लड़की के कपड़े को देखते हैं। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उस लड़की की चीखें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसाबेल थियो से भी प्यार करती है और थियो इस वक्त किसी और लड़की के साथ लगा पड़ा है। अब अगली सुबह हम देखते हैं थियो और मैथ्यू दोनों पॉलिटिशियन की बातों पर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर इसाबेल आकर उन दोनों को एक सरप्राइज देती है। वो एक झोपड़ी बनाती है जिसमें उन्हें उसके बचपन की याद आती है। तब यहाँ पर मैथ्यू इसाबेल को आई लव यू बोलता है और नाइट में तभी उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो उन्हें वहीं पर न्यूड सोता हुआ देख लेते हैं। इसाबेल के डैड ये देखकर बहुत सैड होते हैं, जिसके बाद वो एक चेक काट कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इसाबेल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने चेक को पड़ा हुआ देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके डैड ने उसे देख लिया है। अब वो इस बात से इतनी दुखी होती है कि वो खुद को मारना चाहती है और एक गैस की पाइप लेकर अपने पास रख के सो जाती है।
तभी रात में थियो के घर की खिड़की टूट जाती है, जिसके चलते सब जग जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि बाहर जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये तीनों भी निकल पड़ते हैं और इसी दौरान पुलिस पर कुछ लोग बम से अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर थियो भी इनमें शामिल हो जाता है। लेकिन मैथ्यू थियो को यह सब कुछ करने से मना करता है, लेकिन थियो उसकी बात नहीं मानता और इसाबेल भी थियो के साथ चली जाती है। मैथ्यू वहां से चला जाता है और थियो पुलिस वालों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों पर टूट पड़ती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।